सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, आज हमारा प्रथम टेस्ट है और ये जो टेस्ट है ये एक दिन छोड़कर एक दिन होते हैं। और टेस्ट प्रक्रिया लेने का जो शेड्यूल है वो ग्रुप में डाल रखा है। और टॉपिक वाइज जो टेस्ट होता है उसमें एक टॉपिक के 5 क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो सभी देखने वाले विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है, इसका आंसर क्या होगा? और सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि ये जो टेस्ट है ये एक दिन छोड़कर एक दिन होगा और फिक्स टाइम 8:30 पर लाइव शुरू हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी टाइम का ध्यान रखें और टेस्ट पूरी सत्यता और कंटिन्यूता के साथ दें ताकि आपकी तैयारी का आभास हो, तैयारी अच्छे से हो। क्वेश्चन नंबर 1, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली क्या है? रागड़ी, मालवी, सोड़वाड़ी या उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। राजस्थानी भाषा का टॉपिक जहाँ था वो दिया गया था पेपर के अंदर, तो इसका जो आंसर है वो है बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है बी, मालवी इसका राइट आंसर होगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है मालवी और अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? विराटनगर, जेतारण, सागवाड़ा, बालोतरा। ये सभ्यता से क्वेश्चन आया हुआ है और सभ्यता का टॉपिक भी शेड्यूल के अंदर डाला गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है इसका ए आंसर, विराटनगर जयपुर के अंदर है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका ए आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ये भी सभ्यता स्थल जो है सभ्यता से टॉपिक आया हुआ है। जाख बाबा की प्रतिमा का क्वेश्चन पीछे आया भी था एग्जाम के अंदर। 9 है भरतपुर में है ये स्थान, 9 है भरतपुर के अंदर है, ध्यान रखना सभी विद्यार्थी। इसके बाद बात करते हैं मथुरा, रंगमहल, नालंदा। तो कौन सा स्थल है जहाँ से जाख बाबा की प्रतिमा मिली थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, नोहे स्थल के अंदर जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम मरुकांतार नाम का उल्लेख किसमें मिला? राजस्थान का जो मरुकांतार है, जैसे हमारे राजस्थान राज्य के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे इसे ऋग्वेद में ब्रह्मावृत के नाम से पुकारा गया है। तो मरुकांतार नाम कहाँ मिला था, राजपुताना नाम कहाँ मिला था, इनके अलग अलग स्रोत हैं। तो आपको पूछा गया है मरुकांतार, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम मरुकांतार नाम का उल्लेख किसमें मिला था? ऋग्वेद, रामायण, राजरूपक या एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये राजरूपक जो पुस्तक है ये वीरवाण की है और ऋग्वेद में मिला था या रामायण में मिला था या इसकी जो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है इसमें मिला था। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो देखते हैं क्या है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम मरुकांतार नाम का उल्लेख किया था रामायण के अंदर, वाल्मीकि ने दिया था। ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद में इसका क्या नाम मिलता है? ऋग्वेद में इसका नाम मिलता है, तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है सर्वप्रथम मरुकांतार का नाम जो उल्लेख मिला था वो बी ऑप्शन रामायण के अंदर मिला था और महर्षि वाल्मीकि ने इसका नाम दिया था मरुकांतार। जबकि ऋग्वेद में इसका नाम मिलता है ब्रह्मावृत। क्या नाम मिलता है? ब्रह्मावृत इसका नाम मिलता है। और राजरूपक ये दिया था वीरभाण ने, 1731 में इसकी पुस्तक आई थी। और एनाल्स एंटिक्विटीज इसमें कर्नल जेम्स टोड की है, इसमें रायथान नाम मिला था राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जॉर्ज थॉमस की मृत्यु राजस्थान में कहाँ हुई थी?
क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बन सकता है। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु राजस्थान में कहाँ हुई थी? जैसलमेर, क्या जैसलमेर में हुई थी? उदयपुर, कोटा, बीकानेर? क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु राजस्थान में कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बीकानेर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी, बीकानेर के अंदर। अगर आपसे पूछे कि जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे, तो ये आयरलैंड के मूल निवासी थे, आयरलैंड के मूल निवासी थे। जॉर्ज थॉमस ने ही 1800 ईस्वी में राजस्थान का नाम दिया था राजपुताना। क्या नाम दिया था? राजपुताना। और मौखिक रूप से दिया था, मौखिक रूप से जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान का नाम राजपुताना दिया था। ये मूलतः आयरलैंड के निवासी थे। इनका मृत्यु जो है, निधन जो है वो राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। 1800 ईस्वी में इन्होंने राजपुताना नाम से संबोधित किया। और राजस्थान का 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने इसे लिखित रूप में प्रमाण दिया था, लिखित रूप में प्रमाण दिया था। तो क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मेवाती बोली राजस्थान में मेवात क्षेत्र कौन सा है और मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को पहले से अच्छे से समझें, फिर क्वेश्चन को हल करें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही 50% उसका आंसर होता है। अगर ध्यान से समझोगे तो इसका आंसर कर सकते हो। मेवाती बोली पूछा गया है अजमेर, कोटा, सीकर, अलवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन इज राइट आंसर, अलवर के अंदर है। मेवाती बोली का जो क्षेत्र है वो है अलवर, बाकी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है जो करंट जीके से उठाया गया है और करंट जीके का शेड्यूल भी डाला गया था। करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो डेली होती है, जिसमें 10-12 क्वेश्चन डेली दिए जाएंगे। और जीके का जो टेस्ट है वो शाम को होगा 2 दिनों से। तो करंट जीके की जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन, वो इस क्लास में पूछे जाते हैं। देश का पहला शहर जहां 5 सफारी एक साथ होगी, क्या है इसका राइट आंसर? देश का पहला शहर जहां 5 सफारी एक साथ हो सकेगी, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा और जयपुर। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। कोटा जयपुर के अंदर जो है 5 सफारी एक साथ शुरू की जाएगी। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है जो करंट से पूछा गया है। लालगढ़ रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लालगढ़ रेलवे स्टेशन उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर। लालगढ़ रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो जो लालगढ़ रेलवे स्टेशन है ये बीकानेर के अंदर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लालगढ़ रेलवे स्टेशन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है साबी नदी, ये सभ्यता सतल जो टॉपिक था उससे पूछा गया है। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? गिलुंड, नगरी, जोधपुरा, बरौर। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन इज राइट आंसर। साबी नदी के तट पर प्राचीन सभ्यता स्थल जो था वो था जोधपुरा, और ये जोधपुरा जयपुर के अंदर है। जोधपुरा कहाँ है? जोधपुरा जयपुर के अंदर है। साबी नदी, जोधपुरा, जयपुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर हमारा क्वेश्चन फिर सभ्यता स्थल से आ गया। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए। राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पूछे गए हैं। तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर, कालीबंगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। प्राचीन सभ्यता स्थल पूछा गया राजस्थान के अंदर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, कालीबंगा। कालीबंगा इसका राइट आंसर होगा।
डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है देवड़ावाटी जो कि मारवाड़ी बोली की एक शाखा यानी उप शाखा है। क्या है? उप शाखा है। उप शाखा। तो देवड़ावाटी जो मारवाड़ी बोली की एक उप शाखा है का संबंध किस जिले से है? करौली से है, चित्तौड़गढ़ से है, जालौर से है, सिरोही से है। क्वेश्चन नंबर 11 देवड़ावाटी जो कि मारवाड़ी बोली की एक शाखा है का संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिरोही। देवड़ावाटी जो सिरोही की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है राजस्थान का अबुल फजल मुहणोत नैणसी। इसमें दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मुहणोत नैणसी को कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। इसने एक रचना लिखी थी जिसका नाम है नैणसीरी ख्यात। क्या नाम है? नैणसीरी ख्यात। मुहणोत नैणसी ने लिखी थी। अबुल फजल किसे कहा जाता है? मुहणोत नैणसी को कहा जाता है जिसने लिखी थी नैणसीरी ख्यात। कब लिखी थी ये रचना, कब की है ये पूछा गया है। क्या 1731 की है, 1465 की है, 1665 की है या 1701 की है? राजस्थान का अबुल फजल मुहणोत नैणसी ने नैणसीरी ख्यात की रचना कब की? ये राजस्थान का जो एक टॉपिक था राजस्थान का नामकरण, और इस पुस्तक में नैणसीरी ख्यात और राज रूपक जो वीरभाण की पुस्तक है उन दोनों में राजस्थान शब्द का नाम सबसे पहले इतिहास ग्रंथ में मिला था। तो इस ग्रंथ की रचना कब हुई थी? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। राजस्थान का अबुल फजल मुहणोत नैणसी ने नैणसीरी ख्यात की रचना 1665 में की थी। जबकि 1731 आ जाए तो 1731 में राज रूपक ने राज रूपक जो रचना है, राज रूपक किसकी रचना है? वीरभाण। वीरभाण ने राज रूपक की रचना की थी। 1731 में राज रूपक की रचना वीरभाण ने की थी, जबकि मुहणोत नैणसी ने मुहणोत नैणसीरी ख्यात की रचना 1665 में की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करंट अफेयर्स से आया है। जल जीवन मिशन में केंद्र और राज्य की वित्तीय सहभागिता कितनी है? जल जीवन मिशन में केंद्र राज्य की वित्तीय सहभागिता कितनी है? 60:40, 50:50, 75:25, 90:10। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ये करंट अफेयर्स क्लास में पहले भी बता चुका हूं मैं। जल जीवन मिशन में केंद्र और राज्य की वित्तीय सहभागिता पूछी गई है तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर 50:50। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन जो करंट जीके से पूछा गया है। एसएमएस अस्पताल जयपुर में है। ये नाम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जयपुर में है। जयपुर में बनाए जा रहे सबसे ऊंचे आईपीडी टावर का नया नाम क्या है? अस्पताल एसएमएस अस्पताल जयपुर में जो बनाए जा रहे आईपीडी टावर का नया नाम क्या है? आरोग्य टावर, आयुष्मान टावर, दीनबंधु टावर या फिर रामलया टावर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, आयुष्मान टावर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य का संस्कृत भाषा में नाम राजस्थान्यादित्य मिला था। राजस्थान का जो नाम है वो संस्कृत भाषा में राजस्थान्यादित्य मिला था। यह नाम किस शिलालेख से मिला था ये पूछा गया है। किस शिलालेख से, वह कब मिला था? दो क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं और वैसे तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा कंटेंट है कि राजस्थान का नाम संस्कृत भाषा में क्या मिला था। तो ये राजस्थान्यादित्य मिला था। कब मिला था और कहाँ मिला था ये भी पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए में भी दिया गया है 682 बसंतगढ़ शिलालेख और बसंतगढ़ शिलालेख 682 ईसा पूर्व। तो इन्हीं दोनों आंसरों में सबसे पहला पूछा गया है किस शिलालेख से। तो किस शिलालेख से मिला था? तो ये बी ऑप्शन बसंतगढ़ शिलालेख से मिला था। कब मिला था आगे दिया गया है तो ये 682 में मिला था। ऐसे प्रश्न को हल करना है।
लेकिन ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों ही राइट हैं, लेकिन पहले इसमें तारीख दी गई है, तारीख पूछा नहीं है। पहले पूछा है शिलालेख, तो पहले शिलालेख का नाम देना है बसंतगढ़ शिलालेख और 682 ईसा पूर्व। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर मिस प्रिंटिंग हो गया, छपा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि राजस्थान का जो संस्कृत भाषा में नाम है राजस्थानी आदित्य, ये बसंतगढ़ शिलालेख से मिला था। सिरोही के अंदर 682 ईसा पूर्व खिम्मल माता मंदिर, खिम्मल माता मंदिर, खिम्मल माता मंदिर के पास से बसंतगढ़ शिलालेख 682 ईसा पूर्व मिला था। और ये बसंतगढ़ कहाँ है? बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का पहली बार हिंदी में अनुवाद कब व किसने किया? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का पहली बार हिंदी में अनुवाद कब पूछा गया है, कब किया व किसने किया? कब किया था, इसकी तारीख क्या है और किसने किया था? 1908 ईस्वी सूर्यमल मिश्रण, 1908 ईस्वी गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा, 1907 ईस्वी विजयचंद्र देथा, 1907 ईस्वी सूर्यमल मिश्रण। क्या होगा इसका राइट आंसर? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1929 में प्रकाशित हुई थी। 1929 में इसके दो भाग हैं, पहला भाग दूसरा भाग। पहला भाग इसका 1929 में सॉरी 1829 में 1929 में है, और इसका दूसरा भाग जो है वो 1934 है शायद, 34 है शायद, 1934 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें टोटल जो अध्याय हैं वो 85 अध्याय हैं। दो भागों में ये पुस्तक लिखी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1908 ईस्वी में गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। 1908 ईस्वी में गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने उसका हिंदी में अनुवाद किया था। तो ये जो पुस्तक है ये शायद 1829 की है। फिर एक मिनट, तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें, इसमें थोड़ी सी बताने में मिस्टेक होगी, क्योंकि 1929 में तो देखो दिया गया है कि 1929 में गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने तो इसका हिंदी में अनुवाद किया था 1908 में। तो 1908 से पहले 1829 और 1834 इसके दो संस्करण आए थे। पहला 1829 में आया था, दूसरा 1834 में आया था। और इस पुस्तक में 85 अध्याय हैं। जानकारी जो होती है वो एकदम सही देनी चाहिए विद्यार्थियों को, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का पहली बार हिंदी में अनुवाद किया था 1908 ईस्वी में गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, गोड़वाड़ी क्या है? प्रश्न ये पूछा गया है, गोड़वाड़ी क्या है? अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। मारवाड़ी की उपबोली, मेवाड़ी की उपबोली, मालवी की उपबोली या फिर बागड़ी की उपबोली? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गोड़वाड़ी जो है वो मारवाड़ी की उपबोली है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। मारवाड़ी की उपबोली गोड़वाड़ी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो सभ्यता स्थल से लिया गया है। सभ्यता का टॉपिक जो दिया गया था, 11 कमरों का विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? 11 कमरों वाला विशाल भवन पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सी सभ्यता से मिला था? कालीबंगा, आहड़, ये आहड़ नाम है, मिसप्रिंटिंग हो गया, आहड़, बालाथल और विराट। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बालाथल से 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला था, और एक साथ यहाँ 6 चूल्हे मिले थे। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए?
राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर प्रथम बार जुते हुए खेत पूछा गया है? और ये तो क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा, गणेश्वर, सोंथी, विराट, क्या होगा इसका राइट आंसर? कहां से मिले थे जुते हुए खेत के अवशेष? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन इज राइट आंसर। कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष मिले थे। यहाँ से शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली थी, जिसमें खोपड़ी में 6 छेद थे, अलंकृत फर्श मिला था, काठ की नालियां मिली थी, ऊंट की हड्डी मिली थी, जूते हुए खेत के अवशेष मिले थे, दोहरे जूते हुए खेत के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और 20 नंबर क्वेश्चन है वो अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का। 20 क्वेश्चन ही डेली दिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन है, प्रोफेसर एच डी शांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है? प्रोफेसर एच डी शांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ था? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या इनमें से कोई नहीं? प्रोफेसर एच डी शांकलिया के निर्देशन में जो उत्खनन हुआ था वो हुआ था सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन जो है आहड़। आहड़ सभ्यता स्थल जो है वो इसका जो उत्खनन किया था वो प्रोफेसर एच डी शांकलिया ने किया था। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। सभी विद्यार्थी क्लास को जरूर देखें, लाइक शेयर करें, और डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो उसका टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। और ये जो करंट जीके वाली क्लास है ये एक दिन छोड़कर एक दिन होगी, जिसका टाइम फिक्स है 8:30। तो थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।